नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैंने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 की भर्ती में ओवरऑल कोपा ट्रेड से 5th रैंक हासिल की है। इसमें मैंने 90 मार्क्स प्राप्त किए। आप सभी साथियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या रही। मैंने कैसे अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को है ना बनाए रखा, और मैंने कैसे इस पे एग्ज़ाम पे पूरा फोकस किया, और जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही, जो भी मेरी रणनीति रही, उसमें कौन कौन मेरा सहयोगी रहा, मैंने किन बुक से है ना पढ़ाई की, और मैं कितने घंटे पढ़ता था, मेरी क्या पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी, और मैंने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सुनकर रणनीति को सुनकर हो सकता है आपको इससे लाभ मिले, और ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम मेरी रणनीति फॉलो करें, आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी रही उसको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने 2024 से पहले 2022 में भी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरी ओबीसी में 76 मार्क्स रह गए थे, और मैंने शायद उस समय कोपा ट्रेड से कट ऑफ 84 था। तो मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मैंने मेहनत काफ़ी की थी उस एग्ज़ाम के लिए। मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने 3 से 4 महीने कंटिन्यू उसकी पढ़ाई की, नोट्स बनाए, लेकिन मेरी डायरेक्शन गलत हो गई उसमें। मैंने एक सर से, मैं नाम नहीं बता सकता उन सर का, मैंने उन सर से कोर्स भी परचेस किया था, मैंने उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई की, लेकिन ठीक नहीं लगी, जिससे मतलब मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस समय। लेकिन मैंने फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके कहने पे संदीप सर को यूट्यूब पे वीडियो देखी उनकी, तो मुझे लगा कि मुझे सर का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और मेरे फ्रेंड ने, मेरे एक दो दोस्तों ने भी मुझे रिकमेंड किया था कि संदीप सर से कोपा टेट की तुझे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने संदीप सर का, जैसे 8 या 9 अगस्त को 2024 में आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, तो 3 से 4 दिन में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुका था, तो मुझे ये तो पता था कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई चाहिए था। मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसको बताने के लिए मैं देखना चाह रहा था कि कैसे इसकी तैयारी करूं। तो मैंने फाइनली 15 अगस्त 2024 को सर का कोर्स ज्वाइन किया था ऑनलाइन, और सर से मेरी उस दिन बात भी हुई थी। तो सर से मैंने पूछा था कि सर ऐसा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है, मैंने आईटी से बीटेक किया हुआ है, और मैंने 2022 का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे 76 मार्क्स रह गए थे। तो सर ने बताया कि ठीक है, आपको है ना, आप पहले वीडियोस को ख़त्म कीजिए और प्रिंट नोट्स बनाइए अपनी क्लासेस के, उनको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर जो सर के एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज टेस्ट थे, बहुत सारी पीडीएफ थी, उनको मैंने सबको देखा ओवरऑल पहले ही दिन। तो मुझे भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं इससे पहले जो जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, तो उनके कंटेंट में और उनकी नॉलेज में कमी रह गई होगी, और हो सकता है मेरी भी गलती रही हो, इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। लेकिन इस बार मैं सिलेक्शन लेके ही रहूँगा। तो मैंने अपनी तैयारी 15 अगस्त 2024 से शुरू की थी। सर ने जैसे बताया था मुझे कि सबसे पहले आपको है ना मेरे वीडियोस को ख़त्म करना होगा सबसे। जैसे सर की 2024 के बैच में कोपा ट्रेड से शायद 90 के करीब वीडियोस थी। तो मैंने सबसे पहले सर की बात को ध्यान से सुना, और मैंने सबसे पहले सर की वीडियोस को ही ख़त्म किया। मैंने दिन में है ना 8 से 10 वीडियो सर की देखने लग गया था। तो अगले 15 दिनों में मैंने सर की सभी वीडियोस ख़त्म कर ली थी, सबकी पीडीएफ पढ़ ली थी। मैंने उनको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि सर के बैच से ही एक और फ्रेंड मेरा पढ़ रहा था, तो उसकी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स उसने मुझे सेंड कर दी थी, तो मुझे लिखनी नहीं पड़ी। सर के नोट्स जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उनको मुझे लिखना नहीं पड़ा। तो सबसे पहले मैंने सर की वीडियोस ख़त्म की। 15 अगस्त से 1 सितंबर तक मैंने 15 अगस्त से 31 या 30 अगस्त तक मैंने सर की सभी वीडियोस ख़त्म की। आपका भी जो इस समय
जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए कि जितनी भी कोपा ट्रेड में वीडियो हैं सर की, उनको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। और ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ लिखें उसमें। अगर आपके पास पहले के 24 वाले 2024 के सर के नोट्स हैं तो आप उसी में ऐड ऑन करते जाएं। नए वाले कोर्स के लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं उसमें आप ऐड ऑन करते जाएं और उन्हीं से रिवीजन करें, क्योंकि सर का कंटेंट इस बार उन्होंने बहुत अपडेट किया है, काफ़ी कुछ अपडेट किया है। तो आपको पूरी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तैयारी शुरू से कर रहा है वो ज़रूर कहीं ना कहीं से या तो दूसरे किसी साथी से जो सर से तैयारी कर रहा हो उनको उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट करवा ले, या फिर खुद से ही पूरे नोट्स लिखे सर की क्लास के, तो आपको ओवरऑल रिवीजन में बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, सर ने मुझे बताई थी उन 2 बुक्स को मैंने भी पढ़ा। जैसे एक योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से, और इसके बाद एक बुक आती है अरिहंत। तो इन दोनों बुक्स को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। इनके पीछे इनके पीछे ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं हर एक चैप्टर वाइज, और इनका कंटेंट जो है, इनका जो सिलेबस है बुक्स का, वो कोपा के सिलेबस से मैच है। ज़्यादातर टॉपिक्स इन 2 बुक्स में जो दिए गए हैं वो कोपा में भी आते हैं। तो सर की वीडियोस ख़त्म करने के बाद मैंने ये 2 बुक्स भी पढ़ी थी, और जैसे मैं एमपीपीएससी की तैयारी करता रहा हूँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की है। तो एमपीपीएससी में भी एक यूनिट आती है कंप्यूटर की, तो उसका भी मुझे कहीं ना कहीं लाभ मिला है। लेकिन जो बीटेक वाले छात्र हैं उनको उनका जो जो पूरी 4 साल का जो आईटी का जो सिलेबस रहता है वो इसमें नहीं आता। ये जनरल कंप्यूटर है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। तो सर के वीडियोस ख़त्म करने के बाद ये जो 2 बुक्स हैं कंप्यूटर सॉल्यूशन योगेंद्र पब्लिकेशन की और अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर, ये 2 बुक भी मैंने पढ़ी। इसके बाद सर के ऑनलाइन कोर्स के जो वीडियोस ख़त्म किए थे, उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के सभी मैंने टेस्ट दिए थे। टॉपिक वाइज सभी एक एक 2 टेस्ट सभी के दिए थे। उसके बाद सर ने भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करके रखे हुए हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के देखे थे। लेकिन सर की एक वीडियो आई थी 1 सितंबर 2024 को, तो उस वीडियो में सर ने ये बताया कि एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी पड़ेगी। तो उस वीडियो से मुझे 2 बुक उसमें से अच्छी लगी, और एक बुक उसमें से है कंप्यूटर प्लानर, वो वाईसीटी पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर प्लानर। उसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया, वो 1-2 दिन में मेरे यहाँ पे आ गई थी। और उसके अलावा एक बुक और आती है, उसका नाम है आईटीआई इंस्ट्रक्टर कोपा। ये बुक भी वाईसीटी पब्लिकेशन की है, और ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या ग्वालियर में, तो आपको ऑफलाइन बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी जहाँ पे टेक्निकल बुक्स मिलती हों। तो सर ने मुझे बता दिया था कि अगर आपने जैसे वीडियोस ख़त्म कर लें तो अब आपका पूरा टारगेट रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस का। और ये भी पता चल गया था कि 30 सितंबर से एग्ज़ाम है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। तो मुझे पता चल गया था कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 महीना है पूरा, तो मुझे इसमें रिवीजन और बार बार रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने टारगेट किया कि मुझे कम से कम हर एक यूनिट के कम से कम एवरेज 1000 एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। तो मैंने टारगेट यही किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाऊं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 12 से 15,000 एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। तो कुछ बुक्स मैंने आपको बता दी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिनको मैंने भी परचेस किया था। कोपा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर कोपा, ये 2 बुक आप ले सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इन दोनों को मैंने लगाया है, और इनको लगाते हुए आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो नीचे ही दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक को लगाने में। तो ये दोनों बुक्स लगाना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो इस हिसाब से आपको है ना, जो कोपा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों बुक से सिलेबस से मैच करके वही टॉपिक लगाने हैं जो कोपा के सिलेबस से मैच खाते हैं।
बाकी के टॉपिक इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नहीं लगाने हैं क्योंकि वो कोपा के सिलेबस में नहीं आते। तो इन दोनों को लगाने के बाद मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर कि इस बार मैं सिलेक्शन ज़रूर ले जाऊंगा। सिलेक्शन से पहले कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। इन्हीं की बदौलत आपके है ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी होगी कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में भागने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपकी डायरेक्शन गलत है। अगर डायरेक्शन जैसे आपको किसी दूसरे स्थान पे पहुंचना है एक स्थान से, लेकिन आपने डायरेक्शन ही अपोजिट कर ली या डायरेक्शन ही गलत कर ली, तो भले ही आप कितनी भी स्पीड में भागते रहें आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जहाँ पे डेस्टिनेशन है आपकी वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करनी है लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मेरी स्ट्रेटजी को समझने सुनने के बाद इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने ही हैं। कम से कम एवरेज हर एक टॉपिक के 1000 MCQ आपको लगाने ही पड़ेंगे। जैसे 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक पूरे कोपा के सिलेबस में, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हर एक टॉपिक से बेसिक कंप्यूटर के ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं और हर एक टॉपिक से एवरेज 1000 ऑब्जेक्टिव लगा लें आप एग्ज़ाम के आने तक। और मल्टीपल रिवीजन करें, जहाँ जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है, मिस्टेक हो रही हैं, वहाँ पे आप रिवीजन करें उन टॉपिक्स को बार बार। तो यही मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी रही ना। भगवान सफलता दें, आपकी मेहनत रंग लाए। और इस समय मैं ITI सामगढ़ मंदसौर में पोस्टेड हूँ और सर के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। अगर कोई बात करना मेरे से चाहे, कुछ भी पूछना चाहे तो नंबर लेके मेरे से बात की जा सकती है। मैं हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल मैं एक समरी टाइप की आपको एक बार और बता देता हूँ मेरी स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपको पूरी सहायता करेगी। सबसे पहले आपको संदीप सर के कोर्स को परचेस करने के बाद वहां पे सबसे पहले वीडियोस जो हैं कोपा की, उनको सबसे पहले देखना है। सभी वीडियोस को आपका टारगेट होना चाहिए आज से, जैसे अभी 27-28 फरवरी से एग्जाम है कोपा का, TO का। तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो जल्दी से जल्दी उनको खत्म किया जाए। और उसके बाद बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। कंप्यूटर सॉल्यूशन, योगन पब्लिकेशन की और अरिहंत, इनको पूरा पढ़ने के बाद इनके पीछे जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हैं, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव हैं, उनको लगाना है। और उसके बाद सीधा रिवीजन करना है सर के नोट्स का, बार बार क्लास नोट्स का रिवीजन करना है बार बार। इसके बाद इतनी ही स्ट्रेटजी थी मेरी और सर का बहुत सहयोग रहा। सर को एक बार मैं धन्यवाद अलग से देना चाहूंगा। सर की हेल्प से, सर की डायरेक्शन की वजह से, सर की गाइडेंस में मुझे सफलता मिली। और इस समय मैं गवर्नमेंट ITI शामगढ़ मंदसौर में पोस्टेड हूँ। थैंक यू आप सभी को। इस एग्जाम में बैठने वाली सभी विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, उनको सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।